never fades, a beacon. नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, आज है महिला दिवस। महिला दिवस के अवसर पर हम नागपुर में उन महिलाओं का खास तौर पे इंटरव्यू आपको दिखाएंगे जो समाज के लिए एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे में फिर पूनम हिंदुस्तानी मैम का इंटरव्यू हम कैसे छोड़ सकते थे, जो कि एक कवयित्री है, समाज सेवी है और बहुत सारी एक्टिविटीज में भाग लेती रहती है। तो स्वागत करते हैं हम पूनम हिंदुस्तानी मैम का। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद नावेद भाई। मैं जो है पिछले 2011 से संकल्पित रूप से यथासंभव जो भी मुझसे हो सकता है समाज सेवा में सक्रिय हूँ और हिंदी सेविका हूँ। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन से पिछले 12 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। क्या बात है। और उसका जो उपक्रम है उड़ान महिला चेतना मंच, उसका संचालन करती हूँ मैं। क्या बात है जी। इसके अलावा हमारा अपना एनजीओ है विजयनी सखी मंच करके, उसमें हम संकल्पित रूप से जो है धार्मिक कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो मेन केंद्र बिंदु है उसमें सेवा का, वो हमारे जो दिव्यांग बंधुजन हैं उनके प्रति हम समर्पित हैं। इसलिए हम ऊटखाना चौक का जो आश्रम है वहाँ से जुड़े हुए हैं और सीताबर्डी में मातृ सेवा संघ है वहाँ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एयरफोर्स में आपने नाम सुना होगा, हमारी सखी हैं गायत्री वात्सल्य जी, जो बहुत ही सराहनीय तरीके से दिव्यांग युवा बच्चों को जो है वो प्रेरित करती हैं कैसे अपने आत्मनिर्भर बनना है, कैसे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो ये 3 मुख्य जो संस्थाएं हैं विजयनी सखी मंच, इनसे जुड़ी हुई हैं और प्रति माह हम संकल्पित रूप से यथासंभव जो भी हमसे हो पाता है इन बच्चों को हम सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो पूनम मैम, मैं ये जानना चाहूंगा, आप कितने सालों से समाज सेवा कर रहे हैं? जी, पिछले 15 सालों से। तो प्रेरणा कहाँ से मिल गई इसकी समाज सेवा करना है? क्या आपके यहाँ भी कोई समाज सेवक था या बचपन से ही आपको हैबिट है? जी, बचपन से ही जो है भाव इस ओर हमेशा आकर्षित होता रहा है और मुझे याद है बचपन से जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे, जो जिनके प्रति मैं बहुत आकर्षित होती थी, मदर टेरेसा का जो व्यक्तित्व था, मतलब वो इतना ज़्यादा मन को स्पर्श करता है। इस हद तक वो त्यागी महिला थी, उन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया था दीन बंधुओं के लिए। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि ना सिर्फ परिवार, अपना देश, अपना मुल्क, सब कुछ और एक सफ़ेद वस्त्र में रहती थी और हर तरह के मरीजों, आप देख सकते हैं कि जो कोढ़ी होते हैं उनको भी वो अपने गोद में लेकर के सेवा प्रदान करती थी। तो ये सब जो उनकी जीवन शैली थी वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। उसके अलावा मैं गांधी जी, उनका जो जीवन जीने का तरीका था बिल्कुल निस्वार्थ होकर के देश के प्रति समर्पित, भगवान राम, उनके जीवन का जो आदर्श था, ये लोग जो है मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। यही लोग मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो बचपन से एक भाव था कि इन जैसा ही कुछ करना है। हाँ, इसके अलावा जीसस क्राइस्ट का जीवन भी मुझे बहुत प्रभावित करता था, खास करके उनका जो माफ करने की जो क्षमता उन्होंने हमें प्रेरित की कि उनको कील से ठोका गया और उस पे भी वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। मतलब इस हद तक अगर सच में मनुष्य में माफ करने की क्षमता आ जाए तो मुझे लगता है हर एक का जीवन बहुत सुखद बन जाएगा। ऊपर वाले ने जब भी अपने पैगंबरों को भेजा है वो हमेशा ऐसे ही माफी देते हैं। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर एक बूढ़ी औरत कचरा फेंक दिया करती थी। ऐसा करीबन कई दिनों तक चला। फिर एक बार वो बीमार पड़ गई तो उन्होंने देखा ये कचरा फेंकने आज क्यों नहीं है। जब जाके देखा तो वो बूढ़ी औरत बीमार हो गई थी। उनका ख्याल रखा शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो उन्होंने भी कभी उनपे बददुआ नहीं दी, बल्कि उनको माफ भी किया, क्योंकि उनको पता है ना कि ये सामने वाला
क्या कर रहा है उनको नहीं पता है। बिल्कुल उनकी चेतना उतनी जागृत ही नहीं तो है, ऊपर वो वाला इतनी जब भी बेवकूफी अपना कर कोई रहा है। मैसेंजर पैगंबर भेजता है तो वो जी इसी बिहेवियर के साथ ही भेजता है। तो जी ये तो गई बात। मैं बनी अपन बात करते हैं महिला दिवस पे। आज आप महिला दिवस पे हमारी स्टूडियो में आए हैं, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपने हमें समय दिया है। तो मैम, इतना ज्यादा आत्मविश्वास कैसे आता है? कि आपको फैमिली से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है? निश्चित रूप से नावेद भाई, मैं मेरे जीवन में जो मैं यहाँ तक आई हूँ इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने पिता तुल्य ससुर जी को देना चाहूंगी क्या बात है। और मेरे बेटे को देना चाहूंगी अनुपम तिवारी को। ये दोनों का साथ मुझे नहीं मिला होता तो निश्चित रूप से मैं ये जो सारी गतिविधि देश के हित में, समाज के हित में, मानवता के हित में कर पा रही हूँ, जो मेरा बचपन से सपना था, तो पूरा श्रेय इनको ही जाता है। ये पूर्ण रूप से मुझे सहयोग करते हैं, पूर्ण रूप से मुझे मोटिवेट करते हैं, उतनी ऊर्जा देते हैं। और मैंने जैसे बताया कि मेरे ये जो 4 सत्कार मूर्ति हैं, इनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ कि निस्वार्थ जीवन कैसे जीना चाहिए। और बचपन से एक और है मेरा जिनके प्रति बहुत झुकाव रहा है, विशेष रूप से जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज भी बॉर्डर पे जो हमारे भाई बंधुजन हैं, उनके लिए भी शीश झुका के श्रीवंदन है। पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे नावेद भाई, मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, शहीद और शहादत, हमेशा से क्या है? ये मेरा हमेशा से मानना रहा है मानना। जी, कि शहीद और शहादत इससे ज्यादा पवित्र संपूर्ण धरा पर न कुछ था, न कुछ है, सही बात न है। कुछ होगा। सही बात है। शहीद और शहीद का परिवार वो तो चले जाते हैं, महाभारती में समा जाते हैं, इस दुनिया के जद्दोजहद से मुक्त हो जाते हैं, सही है। पर शहीद और शहीद का परिवार, उस पर टूटता महान दुखों का पहाड़। क्या बात है। सही बात। न कुछ था, न कुछ है, न कुछ होगा। तो मैं जीवन में जब भी टूटती हूँ, जब भी हताश होती हूँ, तो मैं उन वीर और वीरांगनाओं को याद करती हूँ। देखिए, जो हमारे पैगंबर थे, जो हमारे प्रभु थे, जो देवी देवता थे, उनकी ताकत, उनकी महिमा अपनी जगह है, पर हम इंसान के रूप में भगवान का जो साक्षात्कार करते हैं, वो हमारे इन वीर और वीरांगनाओं में करते हैं। बिल्कुल। कि उनके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं था सिवाय मानवता के हित के लिए। वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ना उनको नेम फेम की जरूरत थी, ना उनको कोई पद प्रतिष्ठा मिलने वाली थी। अपना परिवार न्यौछावर कर दिया, अपना जान न्यौछावर कर दिया, और ये भी नहीं पता था कि मुल्क आजाद होगा भी कि नहीं। सही बात है। तो वो बहुत बड़ी प्रेरणा देती है, बहुत बड़ी शक्ति देती है। लगता है कि उन्होंने इतना किया, तुम क्या कर रहे हो। तो मैम, कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमको आज़ादी 2014 में मिली, तो उन लोग की आज़ादी की जो मेहनत है, क्या ये सब व्यर्थ हो गई? जो ऐसा करते हैं वो उनकी कहीं ना कहीं तुच्छ मानसिकता है, उनकी छोटी मानसिकता है। पवित्र जनों से ही देश बना है, पवित्र जनों से ही देश में प्रेम है, एकता है, और पूरे विश्व के लिए हमारा देश उदाहरण है। किसी भी समाज के नकारात्मक लोग ही इसे गंदा करते हैं। मैम, जो शुभ शक्तियां हैं हर समाज में वंदनीय हैं, और वो हमेशा देश प्रेम की बात करते हैं। और जिन्होंने देश के लिए न्यौछावर किया, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। 2014 में कैसे देश आजाद। जैसे कि आप बता गए बेशक, है ना, लेकिन क्या होता है कि आजकल के जो है राजनीति बहुत ज्यादा उलझी है। पहले की राजनीति जैसे नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल तो समाज में कोई भी भेदभाव नहीं है, जी बट राजनीति और कुछ मीडिया वाले उसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जी कि हमारे में बहुत सारे भेद हैं। जी जबकि आप भी देखें, आप दूसरे समाज से, मैं दूसरे समाज, हमारे बिल्कुल बीच में कितनी मोहब्बत है। बिल्कुल एक भाई बिल्कुल बहन वाली मोहब्बत है। बिल्कुल सब जगह यही है। बिल्कुल कोई भी अंतर सब जगह। कोई आप अंतर आम जनता के बट बीच आप में जब देखिए, आप बहुत मोहब्बत है। जब आप टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। क्योंकि वो लोग राष्ट्रनीति नहीं कर रहे ना नाविद भाई, वो राजनीति कर रहे हैं। जी जी। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप इस पे क्या विचार रखती हैं, एक व्यक्ति होने पर, कवि होने पर।
देखिए, मैं इस पे यही विचार करूंगी, सबके लिए कहूंगी कि सर्वोपरि हमारा देश है, हमारा मुल्क है बिल्कुल और प्रेम ही जीवन है। प्रेमी जीवन जी, प्रेम से रहिए, प्रेम दीजिए, प्रेम लीजिए। सही है। जीवन जीने का बहुत छोटा सा तरीका और इसी में सबका सुख निहित है, हाँ, इसी में हर कोई सुखी है। हाँ, तो ये नफरत की राजनीति आप क्यों करते क्यों हैं? करते? और ये भी बात अपन एक्सेप्ट करते हैं कि नागपुर में नितिन गडकरी जी के होते हैं। जी आज तक कोई भी अप्रिय घटना नागपुर शहर नहीं, में नहीं। बिल्कुल 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 फौरन यहाँ पे एक्शन लिया जाता है, चाहे बिल्कुल वो अमितेश कुमार सर के टाइम की बात कर रहे, चाहे अभी के सीपी सर की बात कर रहे, ये लोग तुरंत में एक्शन लेते हैं। बिल्कुल तो ये रही बात अपनी राजनीति से लेकर। और वो वही बात है नावेद भाई, अगर हम आम जनता के बीच में देखेंगे बहुत मोहब्बत है, कहीं कोई कोई भी भी भेदभाव है ही नहीं, किसी के मन में कोई नकारात्मक ऊर्जा है और ही जो नहीं। है वो भी एक सोशल मीडिया न्यूज चैनल के कारण ही उनके दिमाग में है। जी आज से आप देखे होंगे हमारे में ज्यादा नेगेटिव नहीं लगती है, पर उतनी नहीं लगती जितनी लगना लोग लगा रहे। जी मैम ये तो रही बात राजनीति की, अब वापस अपन बात करते हैं महिला जीवन। जी आप खुद एक महिला है, जी आप कविता लिखती हैं, तो कोई ऐसी कविता बताइए जो महिलाओं पर लिखी गई हो। जी मेरी स्वरचित 3-4 कविताएं हैं जो मुख्य रूप से महिलाओं को ही समर्पित है। जी, उसमें से एक कविता मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सोचती हूँ कभी, सोचती हूँ कभी, मुझ में भी इंदिरा गांधी रानी लक्ष्मी से वीरांगना होती। क्या बात है। सोचती हूँ कभी, मुझ में भी इंदिरा गांधी रानी लक्ष्मी से वीरांगना होती। क्या बात है। अकेले आगे बढ़ना, देश के लिए समर्पित हो जाना। क्या बात है। अकेले आगे बढ़ना, देश के लिए समर्पित हो जाना। क्या बात है। आसान होता है ये कहना, आसान होता है ये कहना, पर नहीं होता कर गुजरना। क्या बात है। सोचती हूँ कभी, मुझ में भी इंदिरा गांधी रानी लक्ष्मी से वीरांगना होती। अकेले आगे बढ़ना, देश के लिए समर्पित हो जाना। आसान होता है ये कहना, नहीं होता कर गुजरना। नन्ही सी जान पीठ पर टांग, अपनी तलवार से दुश्मनों को किया तमाम। क्या बात। झांसी की रानी मनुबाई थी बहान। क्या बात है। सोचती हूँ कभी, मुझ में भी इंदिरा गांधी रानी लक्ष्मी सी वीरांगना होती। क्या बात। अकेले आगे बढ़ना, देश के लिए समर्पित हो जाना। क्या बात। आसान होता है ये कहना, नहीं होता कर गुजरना। क्या बात है। न पिता न पति का साया, न पिता न पति का साया, न भैया न बहना न मैया की छाया। क्या बात है। उस पर दो लाल की माँ होना। क्या बात है। अकेले आगे बढ़ना, बढ़ते ही जाना। क्या बात है। क्या बात इंदिरा सा न देखा मैंने दूजा समाना। है। क्या बात है। सोचती हूँ कभी, मुझ में भी इंदिरा गांधी रानी लक्ष्मी सी वीरांगना होती। क्या बात अकेले आगे बढ़ना, देश के लिए समर्पित हो जाना। आसान होता है ये कहना, नहीं होता कर गुजरना। चाहत सिर्फ इतनी सी है, चाहत सिर्फ इतनी सी है, माँ भारती के आशीष से। क्या बात है। चाहत सिर्फ इतनी सी है, माँ भारती के आशीष से। माँ भारती की भूमि से अपवित्रता का नाश कर सकूं। चाहत सिर्फ इतनी सी है, माँ भारती की भूमि से, माँ भारती की भूमि से अपवित्रता का नाश कर क्या सकूं। बात है। महिला दिवस है नाविद भाई, मैं यहाँ पे इस पंक्तियों को थोड़ा सा इलाबरेट करना चाहूंगी। बिल्कुल। अपवित्रता, आज महिलाएं नारी सशक्तिकरण के नाम पे, आजादी के नाम पर जिस तरह से अपवित्रता का वर्चस्व बढ़ा रही हैं, जी। वो देख के लगता है कि क्या हम सच में आजादी को डिजर्व करते हैं। कई बार ऐसा भी महसूस होने बिल्कुल सही लगता है। बात है। सही बात। आप सिगरेट पी रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप अंग प्रदर्शन कर रहे हो, ये
नारी सशक्तिकरण के नाम का कौन सी परिभाषा है? बिल्कुल जैसा कि अभी आपने राजनीति की बात कही कि देश में धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है, इस तरह की जितनी भी अपवित्रता है जो हमारी माँ भारती की गरिमा को कहीं न कहीं खंडित करती है या उसकी सुरक्षा को खंडित करती है, हाँ तो उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी, चाहत सिर्फ इतनी सी है, माँ भारती के आशीष से, माँ भारती की भूमि से अपवित्रता का नाश कर सकूं। सूरज ना सही, सूरज ना सही, दिए की पवित्र बाती बन सकूं। क्या बात है। मैम जैसे कि अभी आपने बताया आजादी के नाम पे आजकल बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। अभी एक कॉमेडी सीरियल भी विवादों में आ जी, गया था जिसमें बिल्कुल, बहुत अभद्र बातें बिल्कुल, अपने पेरेंट्स को लेके सोच कहा से था। परे वाली तो बात। क्या लगता है वाकई में ये आजादी का जो बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्या वापस अंग्रेजों को बुला लेना चाहिए? नहीं, ये कहना तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा कि वापस अंग्रेजों को बुला लेना चाहिए रावत भाई। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि तब हम गुलाम भारत में हमें गांधी सुभाष की ज़रूरत थी। आज हमें आज़ाद भारत में भी ऐसे सुपुत्रों की ज़रूरत है, ऐसी वीरांगनाओं की ज़रूरत है कि जो इस तरह की संकुचित मानसिकता वाले निचले स्तर के जो महिला और पुरुष हैं, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, जो पैसे के लिए किसी भी हद तक नीचे गिरने को तैयार है, ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए हमें फिर से उन्हें वीर और वीरांगनाओं की जरूरत है, आजाद भारत से कलंक मिटाने के लिए। क्या बात है। मैम आप इतनी सारी कविताएं लिखती है, कभी कोई ऐसी कविताएं लिखी है जिसको जिसको यानी सोचा हो कि काश ये कविता में प्रधानमंत्री सुने या राष्ट्रपति सुने, कोई ऐसी कविता कभी आपने लिखी हो जो मन में आया यार काश ये कविता मेरी? जी, एक कविता है जो मेरे दिल के बेहद करीब है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सृजन से माँ सरस्वती ने ये मेरी सबसे प्रिय कविता है जो उन्होंने मुझसे लिखवा ली है, और वो जो है हमारे वीर भाइयों को और उनके परिवार को समर्पित है, जिसका शीर्षक है शहीद की माँ। क्या बात है। तो देखिए नाविद भाई, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो जो हमारे वीर वीरांगनाएं बने हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे प्रेरणा बहुत अद्भुत रही है। आप मंगल पांडे की माँ का जेल में वर्णन सुनिए उनसे, बड़ा ही अद्भुत है। एक माँ ऐसा वर्णन कर रही है अपने बेटे से, या फिर जीजा माता शिवाजी महाराज की माता जो अपने पुत्र को ललकारती हैं कि जाओ तो मुगलों का सामना करो। तो वो कविता मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। शहादत जिस शहीद ने दिया, शहादत जिस शहीद ने दिया, नमन उससे ज्यादा मैंने उसकी माँ को किया। शहादत जिस शहीद ने दिया, नमन उससे ज्यादा मैंने उसकी माँ को किया। वो निर्मोही भारत माँ की गोद में सदा के लिए सो गया, अपनी जननी अपनी मैया की नींद, अपनी जननी अपनी मैया की नींद सदा के लिए उड़ा गया। माँ गर्व करे, माँ गर्व करे अपने खून पर, पी कर आंसू खून के। शहादत जिस शहीद ने दिया, नमन उससे ज्यादा मैंने उसकी माँ को किया। शहादत ने बूढ़े बाबा की मजबूत लाठी छीन ली, शहादत ने बूढ़े बाबा की मजबूत लाठी छीन ली। माँ खुश हो लेती, माँ खुश हो लेती ये सोच, मजबूत लाठी लहराते तिरंगे को दी। क्या बात है। शहादत जिस शहीद ने दिया, नमन उससे ज्यादा मैंने उसकी माँ को किया। सुंदर सौम्य सुशील बहू की मांग सिंदूरी रही नहीं, सुंदर सौम्य सुशील बहू की मांग सिंदूरी रही नहीं। तड़पती बिलकती आंसू छलकाती माँ, तड़पती बिलकती आंसू छलकाती माँ, जवान बहू को देख छलकते आंसू भी क्या बात है।
पोंछ लेती माँ, छलकते आंसू भी पोंछ लेती माँ, लहराते तिरंगे से सिंदूरी रंग तिरंगे का देख। क्या तड़पते आंसू भी पोंछ लेती माँ, सिंदूरी रंग तिरंगे का देख। शहादत जिस शहीद ने दिया, नमन उससे ज्यादा मैंने उसकी माँ को किया। क्या मासूम बच्चे शहीद पिता के लिए तरसे, मासूम बच्चे शहीद पिता के लिए तरसे, देख शहीद के माँ के आंसू पल पल बरसे। छलकते आंसू भी क्या बात है। पोंछ लेती माँ, छलकते आंसू भी पोंछ लेती माँ, जब लहराते तिरंगे से फूल है झड़ते। क्या शहादत जिस शहीद ने दिया, नमन उससे ज्यादा मैंने उसकी माँ को किया। क्या राखी का त्योहार बहन को याद दिलाती है भाई की कलाई। राखी का त्योहार बहन को याद दिलाती है भाई की कलाई। माँ ने कहा रो मत बेटी, माँ ने कहा रो मत बेटी, कितनी बहनों की भाई की कलाई, कितनी बहनों की भाई की कलाई, तेरे शहीद भाई ने बचाई। वो निर्मोही अपनी जननी के लिए सही, वो निर्मोही अपनी जननी के लिए सही, देश की करोड़ों हंसी बना है वही। शहादत जिस शहीद ने दिया, नमन उससे ज्यादा मैंने उसकी माँ को किया। क्या बात लोगों ने कहा ये घर आंसू का समंदर बना, लोगों ने कहा ये घर आंसू का समंदर बना, माँ ने कहा शहीद का घर है, माँ ने कहा शहीद का घर है, यहाँ का आंसू गंगा माँ का मंदिर बना। क्या बात दर्द बेपनाह है पर नाज से भरा है, दर्द बेपनाह है पर नाज से भरा है, कोख मेरी धन्य हुई एक शहीद को जना है। क्या बात है। क्या बात है। तो दोस्तों ये है हमारे साथ पूनम हिंदुस्तानी। मैं पूनम हिंदुस्तानी में आखिरी सवाल आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा, हिंदुस्तानी सरनेम क्यों लिखते हो आप तो जबकि तिवारी हो? नाविद भाई, देश में जिस तरह से नफरत धर्म के नाम पे फैलाई जाती है या फैल रही है ना, ये चीज मन को बहुत तकलीफ देती है, क्या बात है बहुत दर्द देती है। जी। मुझे लगता है आप जो भी मजहब के लोग हैं, जो भी धर्म के लोग हैं, आप अपने घर की चारदीवारी में उसको रखिए, उसका सम्मान कीजिए। पर जब आप अपने गेट के बाहर निकलते हैं, जब आप हिंदुस्तान का हिस्सा बनते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं। क्या बात है। तो हर किसी को मुझे लगता है अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी ही लगाना चाहिए। सही है। जी तो जाते जाते दो लाइन में आप महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं इस बार की हमारी जो थीम भी है महिला दिवस की, एक्सीलरेट एक्शन, क्या बात है। तो मैं अपनी नागपुर की संतरा नगरी की सभी शुभ शक्तियों को, अपनी सखियों को और हमारी जो जननी है धरा पर, जननी को देखिए, माता या पिता, पुरुष या स्त्री, दोनों को प्रभु ने बराबर का दायित्व देके भेजा है। पिता का रोल भी वंदनीय होता है, इसे हम चाहे ना चाहे नकार नहीं सकते हैं। लेकिन आज बदलते समाज के साथ बहुत कुछ बदला है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नारी सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं के ऊपर ज्यादा बर्डन आ चुका है। क्योंकि देखिए, आपको माँ होने का दायित्व तो निभाना ही है, ये तो प्रकृति का दिया हुआ है, इसमें तो आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा नौकरी भी करना है आपको, समाज सेवा भी करना है आपको, तो उसके साथ जो सामंजस्य बिठाना है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको त्याग और समर्पण की जरूरत होती ही है। आज जो नई पीढ़ी कहती है कि हमारा अपना भी जीवन है, हमें अपने लिए भी जीना है, तो मुझे पूरी तरह से, मैं शायद लोग मुझे यहाँ पे कंट्रोवर्शियल समझ सकते हैं, लेकिन मेरा ये अपना भाव एक महिला होने के नाते भी
मैं अपना भाव रखना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि अपने लिए जीना कुछ नहीं होता है, अपनों के लिए जीने में जो खुशी होती है और वो जो समर्पण में हमें सुख की अनुभूति होती है, वही जीवन का असली सही बात है। वो है। आज नावेद भाई मुझे मोहब्बत देंगे, मुझे प्यार देंगे, मुझे सम्मान देकर ना मुझे ज्यादा खुशी होगी, ना कि मैं खुद से खुद को प्यार करके ज्यादा मुझे खुशी होगी ना। तो सही है। यही जीवन का एक फलसफा होता है। तो आज जो महिलाएं सोचती हैं आज ये कि तलाक बहुत बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कमियां आई हैं। और महिला को क्यों देवी का या शक्ति का प्रतीक माना गया, पुरुष को क्यों नहीं देवता कहा गया? सही बात है। तो कहीं न कहीं प्रभु ने महिलाओं को वो दायित्व पुरुष से ज़्यादा देकर भेजा है। महिलाएं वंदनीय हैं, तो उनको याद रखने की ज़रूरत है कि हमें वंदनीय बना के भेजा है, तो हमें वंदनीय कार्य करना है, कोशिश करना है कि हमें अपने परिवार को बचा के रखना है, उसे कभी टूटने नहीं देना है। और अगर त्याग करना पड़े तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई चीज़ जोड़ के रखने के लिए, आखिर शहीदों ने भी तो त्याग किया ना देश को बचाने के लिए, हमें तो अपना घर बचाना है। सही है। तो उसमें मेरी कविता की चंद पंक्तियां, एक स्टैंजा में बस रखना चाहूंगी, उन सभी जननी, धरा की सभी जननी को समर्पित। मैं दर्द का एक खजाना हूँ, क्या क्या बात है। मैं दर्द का एक खजाना हूँ, दर्द सहना जानती हूँ। मैं दर्द का एक खजाना हूँ, दर्द सहना जानती हूँ। दर्द सहकर भी सुख की अनुभूति होती है, जब प्रसूति की वेदना से मेरी नई जिंदगी होती क्या है। बात है। मैं मुस्काती, मेरा मन मुस्काता, राखें छलकती है। क्या बात है। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ पूनम हिंदुस्तानी मैम ने बीमार होने के बाद भी अपना कीमती समय दिया, इसलिए इंडिया फैक्ट न्यूज इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता है। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नमित भाई, आप सभी को पुनः महिला दिवस की ढेरों बधाई। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। जय हिंद, जय हिंद।